अपने आप को जानना ही जीवन की सबसे महान खोज है, और यही खोज हमें उस परम सत्य तक ले जाती है जो न तो बाहर है और न ही कहीं दूर, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जीवन की दौड़ में, माया के जाल में, इच्छाओं की दौलत में हम इतना उलझ जाते हैं कि स्वयं को पहचानना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब एक साधक, एक आत्मा यह जानने की कोशिश करती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी उसकी अंतरयात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह आंतरिक होती है, और यही यात्रा हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। जब हम यह जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं केवल एक साक्षी हूं, एक चैतन्य सत्ता हूं, तब एक अद्भुत शांति, आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही वह क्षण होता है जब संसार की सभी समस्याएं, भय, मोह और बंधन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि जो कुछ बाहर है वह सब अस्थायी है, परिवर्तनशील है, परंतु जो भीतर है वह अमर है, नित्य है, शाश्वत है, और वही है हमारा सच्चा स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, उसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। वह तत्व जो हमारे भीतर चेतना के रूप में विद्यमान है, वही परमात्मा का अंश है, और उसी को जानना ही मोक्ष की कुंजी है। संत कबीर ने कहा था, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम उसे बाहर मंदिरों में, किताबों में, धर्मों में खोजते हैं, जबकि वह तो हमारे हृदय में ही विद्यमान है। अपने आप को जानने का अर्थ केवल यह नहीं कि हम अपने नाम, पहचान या परिवार से परिचित हैं, बल्कि यह जानना कि उस नाम और पहचान के पीछे जो सत्ता है, जो शुद्ध चैतन्य है, वह कौन है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, मौन की ओर जाता है, विचारों के परे देखता है, तब उसे अपने भीतर एक ऐसा केंद्र दिखाई देता है जो अचल है, अपरिवर्तनीय है, जहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता, जहां कोई भय नहीं रह जाता। वही आत्मा का निवास है, और वही हमारी असली पहचान है। तभी महापुरुषों ने, चाहे वे बुद्ध हों, महावीर हों, नानक हों या फिर रमान महर्षि, सभी ने इसी सत्य को जाना और इसी को बताया। सभी ने कहा कि अपने भीतर देखो, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तब परमात्मा को जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम हैं। जब बूंद को सागर का अनुभव होता है तो वह समझती है कि वह कभी भी सागर से अलग नहीं थी, बस भ्रम ही था। इस भ्रम को तोड़ने के लिए ध्यान, साधना, मौन, आत्मनिरीक्षण और सत्संग जैसे साधनों की आवश्यकता होती है। जब हम नियमित रूप से मौन बैठते हैं, स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूं, क्या यह शरीर ही मैं हूं, तब धीरे धीरे सत्य के द्वार खुलने लगते हैं। आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई चेतना को पुनः स्मरण करना है। हम सब जन्म से ही उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन की आपाधापी में हम उस संबंध को भूल जाते हैं। यही भूल ही अज्ञान है, और यही अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। जैसे अंधेरे में व्यक्ति डरता है, रास्ता नहीं देख पाता, वैसे ही आत्मा के अज्ञान में व्यक्ति मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और दुख में भटकता है। परंतु जैसे ही प्रकाश जलता है, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो जीवन में एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। एक ऐसा संगीत जिसमें हर क्षण दिव्यता से भरा होता है। जब व्यक्ति स्वयं को जानता है तो वह दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगता है। वह जानता है कि हर जीव, हर प्राणी उसी परम सत्ता का अंश है। तब नफरत समाप्त हो जाती है, प्रेम उत्पन्न होता है, करुणा जन्म लेती है। यही आत्मज्ञान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है, सेवा, प्रेम और पूर्ण स्वीकृति। जब हम स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, अपने सभी गुण दोषों सहित, तो हम संसार को भी वैसा ही स्वीकार कर पाते हैं। तभी जीवन में संघर्ष कम होते हैं और शांति बढ़ती है।
स्वयं को जानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, मौन की गहराइयों में उतरना होगा और विचारों की भीड़ से परे जाना होगा। ध्यान, योग और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम इस आत्मज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह तो एक सतत साधना है, एक निरंतर प्रयत्न है जिसमें साधक अपने हर अनुभव से सीखता है, हर भाव को देखता है, हर विचार का साक्षी बनता है और अंततः उस अवस्था तक पहुंचता है जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक मौन, एक परम संतोष शेष रह जाता है। वही परम शांति है, वही निर्वाण है, वही मोक्ष है और वही सच्चा जीवन है। संत रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब संसार की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। आत्मज्ञानी व्यक्ति हमेशा केंद्र में स्थित रहता है। वह बाहर की घटनाओं को देखता है, समझता है, लेकिन उनसे जुड़ता नहीं। वह जानता है कि ये सब परिवर्तनशील हैं। केवल साक्षी बनकर जीने वाला ही सच्चा जीवन जी पाता है, अन्यथा हम केवल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बनकर रह जाते हैं। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हम एक ऐसे मौन स्रोत को पाते हैं जहां से जीवन की सारी शक्ति बह रही होती है। वही शक्ति हमारे विचारों को दिशा देती है, कर्मों को रूप देती है और संबंधों को गहराई प्रदान करती है। यह आत्मशक्ति जब जागृत हो जाती है तो व्यक्ति में एक अलग ही तेज आ जाता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाता है। यही आत्मबोध का वरदान है और यही जीवन का उद्देश्य भी है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी संस्कृति में जन्मे हों, आत्मा का स्वरूप एक ही है, चेतना का रंग एक ही है, बस नाम, रूप और परंपराएं भिन्न हैं। इसीलिए सभी धर्मों का सार भी एक ही है, अपने आप को जानो। जो स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे अंतर में है, हमारे हृदय की धड़कनों में है, हमारे श्वासों के बीच में है और हमारे मौन में है। जब हम गहराई से सुनते हैं तब उसकी आवाज आती है, जब हम गहराई से देखते हैं तब उसकी झलक मिलती है और जब हम गहराई से अनुभव करते हैं तब उसकी उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है आत्मज्ञान और सबसे बड़ा कार्य है आत्म साक्षात्कार। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि हमें पूर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और इस पूर्णता का मार्ग है ध्यान, भक्ति, सेवा और मौन। अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए। वही आपकी असली संपत्ति है, वही अमर सत्य है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अपने आप को जानो, वही परम सत्य है। और जब यह आत्मबोध हमारे जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो जीवन एक साधना नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का प्रकट रूप बन जाता है। तब हर कर्म पूजा बन जाता है, हर श्वास एक जप बन जाती है और हर संबंध एक योग का माध्यम बन जाता है। यही तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की चेष्टा की थी कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। यदि हम इस एक सत्य को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो हमारे सारे भय समाप्त हो जाएं, मोह मिट जाएं, द्वंद्व शांत हो जाएं और जो शेष रहे वह केवल प्रेम, शांति और आनंद हो। आत्मज्ञान ही वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल देती है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह दूसरों के दुखों को समझने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि भीतर जो चेतना है वही हर जीव में व्याप्त है। फिर वह किसी को न छोटा समझता है, न बड़ा, न अपना, न पराया, सब एक समान प्रतीत होते हैं। यही समत्व योग का सार है और यही करुणा का मूल। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने यही कहा, अपदीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि बाहर का कोई साधन, कोई किताब, कोई व्यक्ति तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। जब तक कि तुम स्वयं उस मार्ग पर न चलो, ज्ञान का अनुभव केवल भीतर से हो सकता है। इसलिए आत्मबोध केवल विचार या जानकारी नहीं है, वह एक जीवंत अनुभव है जिसे केवल मौन, ध्यान और साक्षी भाव से पाया जा सकता है। इस संसार में सब कुछ बदलता है, रिश्ते, वस्तुएं, भावनाएं, शरीर, लेकिन जो नहीं बदलता वही आत्मा है, वही परम सत्य है।
और जब हम उसे जान लेते हैं तो हम संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। फिर संसार हमें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि यह सब एक लीला है, एक नाटक है, और हम केवल दर्शक हैं। यही साक्षी भाव सबसे महान स्थिति है। योग में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है। उसके मन में कोई क्लेश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर भी सब कुछ हूं। मैं शरीर नहीं लेकिन शरीर में हूं। मैं मन नहीं लेकिन मन को देख रहा हूं। यही बोध हमें समस्त बंधनों से मुक्त करता है। ध्यान की साधना में धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार कम होते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब विचारों के परे एक मौन जागता है। वही मौन आत्मा की भाषा है, वही सच्ची प्रार्थना है, वही ईश्वर का साक्षात्कार है। जब हम उस मौन को अनुभव करते हैं तो हमें कोई अलग ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। तब हर वस्तु, हर क्षण, हर ध्वनि, हर स्पंदन हमें उसी परम सत्ता की झलक देता है। तभी तो संत कहते हैं, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभूति है, और उस अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग है आत्म अवलोकन, स्वयं का निरीक्षण। जब हम अपने जीवन की हर घटना को एक दर्पण की तरह देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि जीवन हमें क्या सिखा रहा है और कैसे हर अनुभव हमें उस एक बिंदु की ओर ले जा रहा है जिसे आत्मा कहते हैं। यह यात्रा सरल है लेकिन साहसिक भी, क्योंकि इसमें हमें अपने अहंकार को त्यागना होता है, अपने मिथ्या विश्वासों को छोड़ना होता है, अपने बनावटी मुखौटे हटाने होते हैं जो जीवन भर हमने अपने चारों ओर बना लिए होते हैं। आत्मज्ञान की यात्रा का पहला कदम है ईमानदारी। जब तक हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक हम स्वयं को नहीं जान सकते, और जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम ईश्वर को भी नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर को जानने का एकमात्र द्वार हमारी आत्मा है। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन हमारे जीवन में एक नया प्रभात होता है, एक नया आलोक जगता है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होता है। फिर हर दिन साधना बन जाता है, हर सांस एक तपस्या बन जाती है, और हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन की चरम अवस्था है, जहां बाहर और भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है और व्यक्ति एक हो जाता है अपने आप से, इस ब्रह्मांड से और उस परम सत्ता से जो सदा हमारे साथ रही है। बस हम ही उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर उलझी रही, मन के विचारों में, इंद्रियों के सुख में और संसार के भुलावे में। लेकिन जब हम उस उलझन से मुक्त होते हैं तो हम देखते हैं कि जो खोज बाहर कर रहे थे वह तो सदैव हमारे भीतर थी। इसी को कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे अणु में ब्रह्मांड छिपा है, वैसे ही हमारे भीतर सारा ब्रह्मांड है, और जो इस सत्य को जान लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। उसे फिर जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता। वह जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। यह जानकर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वह अमर है, अनंत है, और यही बोध जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हम दिन रात इस संसार में दौड़ते हैं, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जब मृत्यु का क्षण आता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। केवल आत्मा की यात्रा ही शेष रहती है, और यदि इस यात्रा में आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया है तो वही सच्चा मोक्ष है। अन्यथा जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इसलिए इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप को जानना, और इसके लिए हमें अभी से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि समय सीमित है, जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मृत्यु से पहले यदि हमने स्वयं को नहीं जाना तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज अभी इसी क्षण से अपनी आत्मयात्रा आरंभ करें। कुछ पल मौन में बैठें, अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को देखें, अपने अहंकार को पहचानें और धीरे धीरे उसे छोड़ना प्रारंभ करें, क्योंकि जब अहंकार समाप्त होता है तभी आत्मा प्रकट होती है, और आत्मा का प्रकाश ही ईश्वर का प्रकाश है। अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानिए, वही परम सत्य है, वही मुक्ति है,
और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसी को जानिए, इसी में लीन हो जाइए। यही पूर्णता है, यही आनंद है, यही ईश्वर है। अपने आप को जानो, वही परम सत्य है।